नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द सनातन ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इस बात को पूर्ण रूप से नकार भी देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है दोस्तों, जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई भविष्य पहले से ही लिखा होता है या फिर हमारे कर्म हैं जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय विष्णुदेव जरूर लिख देना। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त लोगों तक इस वीडियो को पहुंच सके और सनातन धर्म का प्रचार हो सके। दोस्तों, कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे जीवित रहने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी कोई देवकी के पुत्र होते थे तो कंस वहां आकर उस बच्चे को मार देता था। लेकिन दोस्तों, देवकी के जब 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाह कर भी बदला नहीं जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दे कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के पहले से ही भाग्य लिखे होने का प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा। अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि यदि माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में ना आती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास भेजती, तो सोचिए दोस्तों, रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के सुमेल से संभव हो पाया। इसी तरह दोस्तों, हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। और दोस्तों, वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा, लेकिन आपने जीवन में हमेशा बुरे ही काम किए हैं तो ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिल जाएगा। अर्थात आपने बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो दोस्तों, आपको आम के फल कैसे मिल जाएंगे। इसलिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में पुण्य और धर्म के कार्यों के बारे में प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो कभी भगवान के चरण में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा उसे वैसा फल मिल जाएगा। इसी के साथ मित्रों, एक बात यह सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा, माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और ये क्या, आपने मेरे ही हाथों से अपने श्रेष्ठ का वध करवा दिया, यह कैसा भाग्य है। तो इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पांडव पुत्र, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को प्रारख देने वाला। ये तो करनी का फल है। जिस तरह उसने अपने जीवन में कर्म किए उसी तरह उसको उसका परिणाम स्वरूप फल मिला। और हाँ, जीवन में किस स्तर पर फूल मिलेंगे या कांटे ये मनुष्य खुद तय करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में तर्क उठाया और धर्म का रास्ता चुना,
जबकि करने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, किंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता की इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है, जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा मित्रों कि अवश्य ही हमारा भविष्य पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन कर्मों के आधार पर ही हमें फल मिलता है। और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांति पूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे। अन्यथा बुरे कर्म करने पर तो इसी जन्म में ही हमें उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल जाएगा और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय विष्णुदेव अवश्य लिख देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि आपके दोस्त लोग तक इस कर्मों के बारे में पता चल सके और वो भी इस कथा को और इस जानकारी के, इस महाभारत के अध्याय को जान पाए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह का वीडियो आप रोज देखने को मिले और आप कुछ नया ज्ञान सीख पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।